महत्व के पशु यानी जो दूध वगैरह दे रहे हैं उनको हम नहीं मार सकते, लेकिन जो दूध नहीं दे रहे हैं उनको क्या करें, मार देंगे। तो आप एक बार सोच के देखिए, जो गाय वगैरह हैं उनके मूत्र से, यूरिन से क्या किया जाता है, बहुत सारी औषधि बनाई जाती है। कितना गोबर है उसको लीपने में का मतलब कीटाणुनाशक होता है। गांव में लीपापोती करी जाती है। लीपापोती मतलब समझ रहे हैं, घर को साफ सुथरा बनाया जाता है लीप के, है ना, गोबर से। तो वो तो कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, इसीलिए तो लीपा जाता है। तो ये क्या आर्थिक महत्व के अंतर्गत नहीं आएगा? तो जज साहब बोले हाँ आएगा। तो उन्होंने कहा ओवरऑल यहाँ पे क्या कहा गया कि जो भी आर्थिक महत्व के पशु हैं उनको आप मारेंगे नहीं, ठीक है। उनको क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 48 में कहा गया कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना, ठीक है, जो भी आर्थिक महत्व है। लेकिन ये बताइए जो आर्थिक महत्व के नहीं है उनको क्या मार दिया जाए? अब आप ही सोचिए, जो आर्थिक महत्व के हैं, जैसे मान लीजिए गाय हो गया, भैंस हो गया, है ना, लोग इसी को तो पालते हैं। कोई शेर चीता तो नहीं पालता है ना, अरे वो पाल दे तो वो मार काट के खा जाएगा, है ना, उनको नहीं पाला जाता। तो इसका मतलब क्या है कि गाय भैंस भैया आर्थिक महत्व के हैं, इनको हम रखेंगे, बकरी को रखेंगे, लेकिन शेर चीता को मार देंगे क्योंकि वो आर्थिक महत्व के नहीं है। तो देखिए इसी को ध्यान में रखकर अनुच्छेद 48 का जोड़ा गया, है ना। जो भी आर्थिक महत्व के पौधे हैं उनको कहाँ, अनुच्छेद 48 में रखा गया कृषि के अंतर्गत। जो आर्थिक महत्व के पौधे नहीं है उनको अनुच्छेद 48 के के अंतर्गत रखा गया। पर्यावरण वन, है ना, हमारे आर्थिक महत्व के लिए तो नहीं। जैसे बबूल का पेड़ है, उससे में क्या मिलता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ये क्या है, पर्यावरण के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए पीपल का पेड़, है ना, ये हमें कुछ खाने पीने के लिए नहीं देता है, इसीलिए इसको कृषि के अंतर्गत नहीं रखा गया, इसको पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये खाने पीने के लिए तो नहीं देता है, लेकिन हमारे वातावरण के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना। ये किसके अंतर्गत आएगा? तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने सोचा इसको कहाँ डाल दिया जाए, पर्यावरण वन में रखा जाए, लेकिन संविधान निर्माता नहीं, जो अनुच्छेद 48 है ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है। ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तब ये जोड़ा गया, ठीक है। ये बाद में जोड़ा गया, संविधान निर्माता की यहाँ बात नहीं आएगी, ठीक है। ये बाद में जोड़ा गया। और ये क्यों जोड़ा गया? जो हमारे आर्थिक महत्व की कृषि है, यानी जो पेड़ पौधे हैं, जो भी पशुपालन है, उनकी तो बात ठीक है, जो आर्थिक महत्व के हैं उनको तो 48 के अंतर्गत रखा गया, लेकिन जो आर्थिक महत्व के नहीं है उनको 48 के अंतर्गत रखा गया। जैसे पर्यावरण वन, मतलब जो हमारे पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, समझ पा रहे हैं। आगे बात करेंगे, वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अब इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया, वन्य जीव की रक्षा करना। अब जो आर्थिक महत्व के हैं उनको कहाँ रखा गया? उनको 48 के अंतर्गत रखा गया। पशुपालन में, ठीक है, जो हमें मीट देते हैं, दूध देते हैं ना, उनको कहाँ रखा गया? यहाँ पर पशुपालन में रखा गया। लेकिन जो हमें मीट मांस नहीं देते उनको कहाँ रखा गया? वन्य जीव के अंतर्गत रखा गया। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? जो हमें मतलब आर्थिक महत्व के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, हमें कुछ देते तो नहीं है, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। और इसी में आपने देखा होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, है ना, असम का काजीरंगा, है ना, और मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व वगैरह हैं, राजस्थान में चले जाइए भरतपुर वगैरह है। तो ये सब इसीलिए तो बनाए गए हैं ताकि हमारे पर्यावरण के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो रहें। हमें बेशक उनसे आर्थिक लाभ नहीं मिलता है, लेकिन पर्यावरण के लिए वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पर्यावरण के लिए है, कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली तो हमारे यूज़ में नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे यूज़ में रहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 48 आपको समझ में आया कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये कब हुआ था? इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में हुआ था। और इसमें जो ये 42वां संविधान संशोधन है, इसमें इतने संविधान हुए, अप्रॉक्स टोटल याद नहीं, आई थिंक 59 संविधान संशोधन हुए थे, जिसकी वजह से इसे
जो क्या कहा गया, लघु संविधान कहा गया है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया इसे, ठीक है। इतने संविधान हो गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में। अनुच्छेद 48 आपको समझ में आया, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ क्या कहा गया है, पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करना ये किसका कर्तव्य होगा, स्टेट का कर्तव्य होगा। कहने का मतलब राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। और अभी आप अनुच्छेद 51 के का में पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ कहा गया है यहाँ सरकार का कर्तव्य है, और वहाँ कहा गया है कि वहाँ हमारा कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर यदि सरकार रक्षा नहीं करती है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सेम वैसे अनुच्छेद 51 के काम में हम नहीं करते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। अनुच्छेद 51 का हम बताएंगे जब मौलिक कर्तव्य बताएंगे, ठीक है। यहाँ 51 तक की बात है तो यहाँ पढ़ लेते हैं। आपको 48 का समझ में आया ना, जो हमारे डायरेक्ट हमारे यूज़ में नहीं आते हैं, जो हमारे आर्थिक महत्व के लिए उपयोगी नहीं है, उनको कहाँ रखा जाएगा, अनुच्छेद 48 के का के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। चाहे वो कृषि हो यानी कि पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु हो। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 39 में कहा गया राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा करना किसका कर्तव्य होगा, सरकार का कर्तव्य होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आगरा वगैरह है, आगरा वगैरह में आपने देखा, देखिए इसी अनुच्छेद 39 के तहत किसकी स्थापना करी गई, यहाँ मैंने लिखा है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई। और ये करता क्या है, ये करता है क्या, ये करता है जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के, चाहे स्मारक हो, है ना, चाहे धरोहर हो, हमारे पुरातात्विक जो भी स्रोत हैं, उनको क्या